राजसमंद जिले के साथ प्रदेश भर के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान वर्ग आक्रोशित हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश भर के किसान जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे। लंबे समय से कृषि मंत्री का पद रिक्त होने और किसानों की विभिन्न मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सभी किसान आक्रोशित हो गए। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सभी किसान अब एक दिन बाद जयपुर जाएंगे, जहां पर सोमवार को घेराव में शामिल होंगे। और इसी के तहत आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता रखी, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर समस्या आम जन के सामने मीडिया के समक्ष साझा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से किसान संघ की मांगे केंद्र और राज्य सरकार के पास लंबित हैं। कई बार ज्ञापन दिए, कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन फिर भी किसी भी वार्ता, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। देखिए प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी क्या कुछ बोले। और एक दूध खरीद का जो बकाया अनुदान है, एक उसके बारे में, और एक कृषि विद्युत संबंधित समस्या है, ये हमारी प्रमुख समस्या चल रही है अभी। इसको लेकर प्रदेश स्तर पर कल सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जो अभी तक स्थिति ये है कि हमारे राजस्थान में किसान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई उसका इस्तीफा स्वीकार किया है, नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, हमारे किसान की बात किसके मार्फत सरकार तक पहुँचे जाए, हमारा कोई धनी-धूरी नहीं है। इसके बारे में हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं और कल इसके निमित्त हम सचिवालय का घेराव करेंगे। भारतीय किसान संघ राजस्थान की ओर से विगत 2 माह से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और तहसील स्तर पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और खरीफ की फसल जिसका बीमा सरकार प्रीमियम लेकर करती है, उस प्रीमियम के बारे में जो बीमा कंपनी और सरकार ने जो समझौता किया है, उस समझौता सरकार ने बीमा कंपनी के पक्ष में किया है और उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो फ़ायदा किसानों को बीमा कंपनी से मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला है, और जो बीमे का फ़ायदा मिलना चाहिए, किसानों की मांग बार बार की जा रही है कि किसानों को आपदा राहत के तहत जो मिलने वाली बीमा राशि है, वो इस बीमे की राशि आपदा राहत में लेकर के सभी किसानों को हर प्रकार की आपदा में नुकसान होने वाले फसलों का लाभ दिलाया जाए। वर्तमान समय में क्षेत्र में लगभग सभी खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, समस्या हर जगह आ रही है और राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के स्पेशल आदेश दिए गए सरकार द्वारा, किंतु अब तक यहाँ पर किसी प्रकार की स्पेशल गिरदावरी नहीं की गई है। और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मीडिया से आई है कि पटवारी खुद इस बात की स्ट्राइक पर बैठे हैं कि उनका एक भी लगातार काम नहीं कर रहा है, तो गिरदावरी करने की तो बात दूर रह जाती है। तो हमारा सरकार से मुख्य रूप से ये है कि किसानों को बीमे का लाभ SDRF के अंतर्गत मिलना चाहिए, जो दिलाया जाए। इसी के साथ ही जो खरीफ की फसल जो बची कुची है, किसानों का जो उत्पादन अब जो हो चुका है, उसके खरीद के लिए समर्थन मूल्य पर मंडी को खरीदने के जो आदेश सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए थे प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस प्रकार का कोई भी सर्कुलर आदेश खरीद के लिए जारी नहीं हुए हैं, न ही तोल केंद्र खोले गए हैं, जिससे किसानों में काफ़ी रोष है। इस संबंध में सरकार के ध्यान में लाया गया कि इन उत्पाद होने वाली फसलें जैसे मूंग है, तिल है, उड़द है, जो कि फसलें काफ़ी इनको खरीद किया जाना चाहिए था, वो खरीद नहीं हो पा रही है। काश्तकारों की जो उपज बची हुई है उसके फ़ायदा जो अब तक मिलना चाहिए था, खरीद केंद्र नहीं होने से उनको फ़ायदा नहीं मिला है। इसी प्रकार से जो फ़ायदा किसानों को सरकार द्वारा किससे वार्ता करे, इस संबंध में यहाँ पर भी जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए, लेकिन राज्य में किसी प्रकार के कृषकों की बात सुनने के लिए विभाग में कृषि मंत्री का दायित्व किसी भी मंत्री के पास नहीं होने से यहाँ पर किसानों की मांग सरकार के सामने नहीं रखी जा रही है। ये भी एक रोष का विषय है। बीच में सहकारिता मंत्री से बातचीत भी की गई किसान संघ के प्रतिनिधियों द्वारा, किंतु सहकारी मंत्री जी के द्वारा इस संबंध में गोलमाल जवाब देकर के किसानों को वापस वहाँ से
कहा कि बाद में बात करेंगे। इस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं होने से किसानों में भारी रोष है। इस संबंध में बार बार ध्यान में लाने के बावजूद किसानों ने अब ये निर्णय किया है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से अब तक किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी मांग को जो देशभक्त संगठन है और नैतिकता पर चलने वाला संगठन है उसको इस प्रकार संयम की परीक्षा नहीं ले सरकार और किसानों की मांगों पर विचार करे। इनको ये स्थिति बताई गई तो यहाँ जिला अधिकारी का जवाब है आप ऐप पे ये डाउनलोड कर दो। कंप्यूटर या इंटरनेट या ऐप से सब काम चलता होता है। इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी किस लिए लगाई हुई है? कोई अपना जो जवाबदारी से काम करने को तैयार नहीं है। और जो नीचे जो अधिकारी है अगर वो गांव में जाके हर किसान को 25 एक आदमी 25 किसान को बता दे कि ऐप को ऐसे यूज़ होना है और ऐसे करना है तो वो आगे सिखा देंगे। और सरकार जो चाहती है कि इंटरनेट के माध्यम से हो जाए या वो गिरदावरी हो सकती है, बाकी इसके लिए कोई प्रशासन तैयार नहीं है और प्रशासन के कर्मचारी कोई कार्य करने को तो तैयार नहीं है। अभी जो बीमा वगैरह जो फसलों का किसानों को दिया जाता है उसमें भी तो कई सारे वेरिएशन है, विसंगतियाँ है उसमें फसल खराब है, खराब कटने के बाद 45 दिन बाद मुआवजे की वो सरकार घोषणा करती है, जबकि फसल खड़ी फसल पे उसको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है सरकार। ऐसा उन्होंने केवल बीमा कंपनी का हित साधने के लिए सरकार ने ऐसा MOU सरकार बीमा कंपनी के साथ कर दिया है जो किसानों के लिए पूर्णतः उठाराघात है, उनके हितों के ऊपर नुकसानदेह है। क्योंकि अलग अलग किसान संगठन द्वारा अलग अलग तरह की मांग की गई है कि कोई MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की फ़ायदे की गारंटी नहीं है। लेकिन लाभकारी मूल्य पर जो फसल में लागत जो व्यय आता है, जो परिश्रम लगता है, जो खर्चा होता है, उसके ऊपर जो भी आपको लाभ देना है 5% दे 10% दे तो लाभकारी मूल्य की मांग हमारी अब तक खड़ी है। उसके ऊपर केंद्र सरकार के सामने हमारे भारतीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेता इस संबंध में चर्चा में लगे हुए हैं केंद्र सरकार से। जब तक नतीजा आएगा तब तक हमारी मांगे उसी स्तर पर खड़ी रहेगी कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हमारी मांग इसको इस स्तर पर हम रोक नहीं रहे, ये मांग आगे की चल रही है और हम उस मांग पर कायम है। मूल रूप से सोयाबीन की फसल जो है राजस्थान में बम्पर पैदावार होती है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है पर राजस्थान सरकार उसका समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर पाई है और समर्थन मूल्य 48 रुपये है पर 52 जोड़ के और किसानों को 6000 रुपये से सोयाबीन खरीदी जाए, ऐसा हमारे सरकार से आग्रह है और मांग हमारी निरंतर इसी के ऊपर चल रही है। सोयाबीन की जो बम्पर पैदावार हुई है उसका समय पे खरीद करे और किसान को 6000 रुपये कुंटल के हिसाब से उसका भुगतान किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। उनके डैम में जो डूब क्षेत्र आया है, डूब क्षेत्र में अब तक उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिल सका, जिसके बारे में बार बार उन किसानों के द्वारा आंदोलन किए जाते रहे हैं और भारतीय किसान संघ ने उनके मुद्दे को बराबर प्रशासन की जानकारी में लाए हैं कि उनको मुआवजा पूरा दिया जाए और बांध जो डैम बनाया हुआ है उसका उपयोग पूरा हो इस तरीके से उस भूमि के भी ऊपर खेती से अगर वंचित है तो उनको भूमि दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए अलग से। तो ये मांग हमारी शुरू से बनी हुई है और भारतीय किसान संघ उन डूब क्षेत्र में आने वाले जो बांध में फसल में डूबती है उसके साथ शुरू से है और आज भी है और आगे भी रहेंगे जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है या उनकी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं की जाती। जैसे वो 2-2 महीने तक धरने में बैठे किसान जी, मामले में किसान की डेथ भी हो गई थी लेकिन फिर भी कई सालों बाद उसका समाधान तो नहीं हुआ है। आज भी वही समस्या, पहले भी वही समस्या थी। इसके लिए मतलब जो किसानों की मौत हो गई वहाँ भी उस गिलोन और कुंडिया वो जो 4-5 पंचायतें हैं जो प्रभावित है आज भी प्रभावित है, आज भी पूरा गाँव डूब रही है। ये जो परिस्थिति बनी है भाई साहब, डैम निर्माण होने के दौरान वहाँ के काश्तकारों को कुछ विकल्प देने की ऐसी जानकारी मिली है कि आप जब डैम खाली होता है तब उस पर खेती करना और भर जाता है तब आप उस ज़मीन को छोड़ना। जी,
गांव में भी घुस रहा है, घरों तक आ रहा है। वहाँ की एक विशेष समस्या है, आप सबको भी उसको उठाना चाहिए। मातृकुंडिया डैम का जो भराव क्षेत्र है वो राजसमंद जिले में है और उसके पानी का उपयोग भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले में होता है। वहाँ जो कमेटी बनी हुई है जो पानी छोड़ती है समय पे, उसमें राजसमंद जिले का कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमने पहले भी ये कई बार मांग उठाई है, बार बार उसको उठा रहे हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन भी उस और थोड़ा सा प्रयास करेगा। वहाँ यदि राजसमंद के प्रतिनिधि जुड़ जाते हैं तो किसानों को समय पे वहाँ से यदि वो मातृकुंडिया बांध खाली हो जाता है तो उनको कृषि करने में सुविधा होगी। क्यों कई किसानों ने मुआवजा लिया है और कई किसानों ने मुआवजा नहीं ले रखा है। जिन्होंने मुआवजा नहीं ले रखा है उन्होंने इसी आशा में मुआवजा नहीं लिया था कि हम समय पे यदि बांध खाली होगा तो हम खेती करेंगे। तो उसके लिए राजसमंद से कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ के इरिगेशन के एक्शन कलेक्टर उसमें यदि कमेटी में जुड़ जाते हैं तो राजसमंद के किसानों की समस्या का भी उस कमेटी में विचार होगा तो उसका लाभ मिलेगा। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर कल सचिवालय का जयपुर में घेराव करेगा, जिसमें राजसमंद के किसान प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, इस समय जो फसलें पककर तैयार हुई है, मक्का, जौ, जवार, मूंग, उड़द, इस प्रकार की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के केंद्र शुरू हो। बकाया जो विद्युत कनेक्शन पेंडिंग है वो तुरंत जारी हो। बीमे से जो समस्या आ रही है उस समस्याओं का समाधान हो और जो इस समय अतिवृष्टि हुई है और वहाँ जो मुआवजे की घोषणा है वो सरकार मुआवजे की घोषणा तुरंत करे। ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर हम कल सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी आक्रोशित हैं, जो कि सरकार से नाराज़गी जता रहे हैं और इसी के तहत अब सोमवार को धरना है, घेराव हैं और उस घेराव में राजसमंद जिले से भी करीब 50 से ज़्यादा किसान शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष भरत पालीवाल, संभाग कार्यकारिणी सदस्य भवानी शंकर पालीवाल, जिला मंत्री भेरूलाल कुमावत, जिला कोषाध्यक्ष भुवनेश्वर श्रीमाली, जिला बीज प्रमुख मांगीलाल जाट, रामचंद्र जाट, संभाग सहमंत्री गोपाल आचार्य, नगर अध्यक्ष मोहन कुमावत, जिला सदस्य शंकरलाल जोशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।